महाजन इमेजिंग एंड लैब अब हुआ एआई इंटीग्रेटेड से लैब। ब्लड बायोमेट्रिक टेस्टिंग, एमआरआई और पेट इमेजिंग के साथ अल्जाइमर की जांच को स्पष्टता से रिपोर्ट दे सकता है। यह टेस्ट एक साइबर पेट और एमआरआई इमेजिंग का संयुक्त उपयोग से किया जाएगा। डॉक्टर हर्ष महाजन ने बताया कि हमने नई टेक्नोलॉजी का हमेशा प्रयोग किया है और आगे हम लगातार करते रहेंगे। इससे 60 साल की उम्र में होने वाली एक भूलने की बीमारी को अल्जाइमर कहते हैं, जिसको इसकी जांच आसानी से और बेहद तकनीकी वजह से हो पाएगी, जो हमने एक इमेजिंग लैब का प्रयोग किया है। दिल्ली से कुलवंत कौर के साथ बंसीलाल की रिपोर्ट ओपन वॉइस से। Try to diagnose early so that you can take some measures to see that it doesn't go very robust. सर, इमेजिंग एआई को जिस तरीके से आज प्रयोग में लाया जा रहा है, लेकिन ये बहुत एक पद्धति, बहुत एक हम कहें कि बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है जी। इसमें हम बीमारी को, हम किसी भी बीमारी को पकड़ें तो बहुत एडवांस पे चली जाती है, लेकिन बीमारी वहीं की वहीं रह जाती है। टेस्ट रिपोर्ट पे हम इसको कहाँ तक जस्टिफाई कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। ये देखिए, जो चीज हम डायग्नोज नहीं कर पाए तो उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स आ रहे हैं, स्पेशली ब्रेन में, ब्रेन इमेजिंग में, चाहे वो एमआरआई हो, चाहे वो पेट स्कैन हो, उसमें क्या है कि वो वॉल्यूमेट्री, ब्रेन में क्या वॉल्यूम है, कितना बड़ा है, ब्रेन का हर हिस्सा, कहीं कोई सुकड़ तो नहीं गया, क्या वो नॉर्मल है, ब्रेन में खराबी है तो कई बहुत स्पॉट्स हो जाते हैं, कितने स्पॉट हैं, 6 महीने पहले जो स्कैन किया था उससे कितना चेंज आया। मतलब ये चीजें हैं जो कि पहले बड़ी मुश्किल थी इनको क्वांटिफाई कर पाना, अब वो हम बड़ा कंसिस्टेंटली कर पा रहे हैं क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स आ गए हैं। तो इससे क्या है, महीन से महीन डायग्नोसिस बनता है और डायग्नोसिस अगर सही बनेगा तो ट्रीटमेंट सही होगा। तो ये एक गेम चेंजर है। बीमारी की बात करते हैं तो हम बच्चा पैदा होता है, उसके बाद भी हम देखते बहुत ज्यादा इफेक्ट माइंड, एक बहुत क्रोनिकल माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो कई बच्चे आज की डेट में 0.2% अभी ये ऐसी जनरेशन है, लेकिन उम्र के हिसाब से हम देखा जाए तो 60 साल के बाद एक प्रैक्टिकली बहुत होने लगता है अल्जाइमर। जी जी जी, एक प्रैक्टिकल होने लग गया है आजकल। देखिए, हम अपने देश में ही देखें, भारत में, तो कोई 80 लाख के करीब 60 साल से ऊपर के लोग जो हैं वो अल्जाइमर, डिमेंशिया के मरीज हैं, और जिनमें से 70% अल्जाइमर्स वाले हैं। तो ये बहुत ही बड़ी तादाद है। और अगर हम देखें, ये 2050 तक ये संख्या जो है 3 गुना होने वाली है। तो हमारे देश को इसके लिए रेडी होना है, उसके लिए अर्ली डायग्नोसिस की जरूरत है। नए नए ट्रीटमेंट विकसित हुए हैं, वो ट्रीटमेंट से आप अल्जाइमर्स होने से पहले ही डायग्नोसिस हो तो उसको रोक सकते हैं। तो क्योर कितना है अगर हम एआई की बात करते हैं? जो आपने कहा, देखिए, क्योर एआई नहीं कर रहा। स्टेज 1, स्टेज 2 में डायग्नोसिस हो जाता है तो उसका क्योर हो सकता है, उसको हम जड़ से निकाल सकते हैं। मेरा स्टेज 3 और 4 में तो हम ट्रीट ही कर सकते हैं और जूझते हैं उसके साथ, मरीज को तकलीफ भी होती है। तो अगर अवेयरनेस हम बढ़ाते हैं, डायग्नोसिस जल्दी करते हैं, तो आज की डेट में 70-80% स्टेज 3-4 में डायग्नोसिस होता है हमारे देश में। यही अगर स्टेज 1-2 में हो जाए तो वो बहुत अच्छा रहे। महाजन इमेजिंग लैब ने जो आज मशीन पे एआई की बात करी है, कैसा देखते हैं ऑनलाइन भविष्य में? देखिए, ये देखिए जी, टेक्नोलॉजी को कोई रोक नहीं पाया है। टेक्नोलॉजी को महाजन इमेजिंग एंड लैब्स पिछले 35 साल में नई से नई टेक्नोलॉजी हम लाए हैं जो कि एक्चुअली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में मदद करे। ये टेक्नोलॉजी फॉर टेक्नोलॉजी सेक नहीं है, इसका कुछ लाभ है इसलिए हम लाते हैं। और ये एआई टूल्स भी जो हम लाए हैं ये इसी के चलते हैं
कि महीन से महीन डायग्नोसिस हो पाए, जल्दी से जल्दी हो पाए, और उसको हम फॉलो अप भी कर पाए कि जो ट्रीटमेंट दिया गया उससे लाभ मिला कि नहीं। इसमें एआई बहुत मदद करेगा। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। सर, बायोमेकर्स इमेजिंग, महाजन इमेजिंग की हम बात करते हैं, लैब टेस्टिंग में बायोमेकर्स किस तरीके से काम करता है? देखिए, हम यदि लंबे समय तक जीवित रहे तो अल्जाइमर सबको होना निश्चित है। हम उससे पहले हमारा मृत्यु हो जाती है, इसीलिए हमारे अल्जाइमर्स कई लोगों को नहीं होता। तो यदि हमें पता चल जाए वो कौन से पेशेंट्स हैं जिनको अल्जाइमर्स होगा, और यदि होगा तो किस उम्र में होगा, तो हम कुछ टेस्ट करके एक डायग्नोसिस जल्दी बना सकते हैं, क्योंकि अर्ली अल्जाइमर्स के लिए कुछ ट्रीटमेंट विश्व में उपलब्ध हैं और हमारे यहाँ भी वो उपलब्ध हो सकते हैं। बट जब भी हमें पता ही नहीं चलेगा किसको अल्जाइमर्स है किसको नहीं है, तो हम नहीं पता लगा सकते। तो डॉक्टर महाजन की लैब ने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टाइप का पैकेज तैयार किया है, क्योंकि उससे हम हर लेवल पे सिंपल ब्लड टेस्ट, कॉम्प्लिकेटेड ब्लड टेस्ट, बायोमार्कर्स, एमआरआई, पेट स्कैन, इनका एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज से हमें एक इंडिकेशन मिल सकती है कि इस बंदे को अल्जाइमर्स होने का रिस्क है। यदि होगा तो लगभग किस एज में होगा, और यदि वो पेशेंट हमारे ट्रीटमेंट के लिए योग्य है तो हम उसका ट्रीटमेंट टाइम पे शायद कर पाएंगे। तो एक चीज अभी रिपोर्ट आई थी पिछले 2 महीने पहले रिपोर्ट आई थी, और हम ज्यादा एक्सरसाइज कराते हैं, इमेजिंग मशीन में ज्यादा करते हैं, एक्सरसाइज में ज्यादा हम अगर कंपैरिजन करते हैं, और कई तरीके से अगर टेस्ट हम लगातार करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं वो ठीक होने की बात है, और बीमारियों को इजाद करने की बात आ जाती है कि हम जितना ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं, एक्सरे कर रहे हैं, इमेजिंग कर रहे हैं, सीटी स्कैन कर रहे हैं, ये सब चीजें जब करते हैं तो कहीं ना कहीं बीमारी कम होने की बजाय वो बढ़ती है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम ये एमआरआई में कोई रेडिएशन नहीं होता, और एक्सरे हम न्यूरोलॉजी के किसी केस में आमतौर पर करते ही नहीं। सीटी स्कैन के लिए भी बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं कि जरूरत पड़ती है किसी कोई सीटी स्कैन की। तो एमआरआई से ब्रेन को या हमारे शरीर को किसी भी प्रकार का नुकसान होने का कोई संभावना नहीं। हम क्या कैंसर को किस तरीके की क्योर किया जाता है अगर इसी इमेजिंग से? देखिए, कैंसर एक पूरा नया एक पूरा मैकेनिज्म है कैंसर का, जो अल्जाइमर से बिल्कुल ही भिन्न है। तो उसके विषय में बात करना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा, परंतु कैंसर के भी अर्ली डिटेक्शन में पेट स्कैन का रोल बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और ये भी पता लगाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि कैंसर कहाँ तक फैल गया है। और क्या क्या आगे एडवांस टेक्नोलॉजी में किस तरीके से अपना सहयोग दे रहा है आम लोगों के लिए भी? देखिए, आपको समझना होगा ना कि पेट स्कैन कई तरीके का होता है, बट इनका जो पेट स्कैन का लेवल है, जो सेंसिटिविटी है, वो बहुत अच्छी है। पहले हम सुई भोगते थे पीठ में, वहां से पानी निकाल के उससे हमें पता चलता था। अब एक सिंपल ब्लड टेस्ट है। तो जैसे आप एक हेल्थ पैकेज लेते हो किसी हॉस्पिटल से, उसी एक तरीके से एक मेमोरी पैकेज ले सकते हो कि ये वाले टेस्ट कराएंगे तो हमें रिस्क पता चल जाएगा कि हमें अल्जाइमर्स होने का रिस्क